बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इस्लामाबाद पुलिस का रिज़ल्ट कब आएगा। आपका इंटरव्यू का जो आप लोगों का इंटरव्यू हो चुका है उसका रिज़ल्ट कब आएगा। मीन कि आप लोगों की मेरिट लिस्टें जो हैं वो फाइनल सिलेक्शन की मेरिट लिस्टें कब तक लगेंगी। उसके बाद आप लोगों का मेडिकल टेस्ट कब और कहाँ होगा। मेडिकल टेस्ट के अंदर कौन कौन से आप लोगों के टेस्ट होंगे, ठीक है, वो डिटेल ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। उसके बाद आप लोगों का ऑर्डर लेटर आप लोगों को कब तक मिल जाएगा। मेडिकल टेस्ट के अंदर मेडिकल टेस्ट से पहले आप लोगों को इस तरह का एसएमएस भी आएगा, इसकी डिटेल में भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं तमाम तर पोस्टों के लिए। उसके बाद मेडिकल के अंदर जो जो आपके टेस्ट होने हैं मेडिकल में वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। सबसे पहले बात करेंगे कि इंटरव्यू का रिजल्ट कब आएगा, मीन के फाइनल सिलेक्शन की आपकी मेरिट लिस्ट कब तक लग जाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इंटरव्यू के बाद कोई इतना खास इनका टाइम नहीं होता। विद इन 5 to 10 डेज, 10 to 15 डेज, 10 से 15 दिन आपके ज़्यादा से ज़्यादा लग सकते हैं आप लोगों का जो है वो मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाने के लिए, ठीक है। इंटरव्यू के बाद क्योंकि ऑलरेडी वहीं पर फैसला हो जाता है इंटरव्यू का, क्या आपका इंटरव्यू किस तरह का हुआ है, इंटरव्यू में आपको कितने मार्क्स मिले, फिर आपके जो प्रीवियस मार्क्स के अंदर ऑलरेडी वो वहाँ पर कैलकुलेटेड करके लगाए जाते हैं। उसके बाद आपकी फाइनल लिस्ट बन जाती है, ठीक है। अब उन लोगों को पता है कि कौन कौन से जो कैंडिडेट्स हैं उनको फाइनल लिस्ट के अंदर रखा गया है, उनको मेडिकल के लिए बुलाना है। बस जस्ट आप लोगों को अब जो है वो प्रोसेस होगा वो आप लोगों को बुलाने के लिए आपका ही प्रोसेस किया जाएगा। आपको जो मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा वो आप लोगों को इस तरह का एसएमएस आ जाएगा जिस तरह है, डियर एप्लीकेंट योर मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर कांस्टेबल BSP 7 शेड्यूल एट टाइम 11:30, डेट 6 फरवरी 2023, ये 2023 का, ठीक है। वेन्यू पुलिस लाइन हेड क्वार्टर, ठीक है। तो ये इस्लामाबाद पुलिस के लिए है। जो जिन कैंडिडेट्स को ऑलरेडी जो एसएमएस आया था ये वो वाला एसएमएस मैंने आपके साथ शेयर किया है। इस तरह का आपको एसएमएस भी आ जाएगा मेडिकल टेस्ट के लिए। अब उसके बाद बात करेंगे कि मेडिकल टेस्ट आप लोगों का कब होगा और कहाँ पर होगा। बाकी जो बात है आप लोगों के मेरिट लिस्ट की फाइनल, वो इंशाल्लाह विद इन 10 to 15 डेज के अंदर अंदर सारी की सारी पोस्टें जो जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे उनकी सारी की सारी लिस्टें लग जाएंगी, ठीक है। अब बात करें अगर मेडिकल फाइनल ऑर्डर लेटर कब तक मिलेगा। ऑर्डर लेटर पहले मेडिकल टेस्ट की बात कर लेते हैं। मेडिकल टेस्ट के बाद आप लोगों का जिन स्टूडेंट का मेडिकल टेस्ट क्लियर होता है फिर उसके बाद उनकी वेरिफिकेशन करवाते हैं ना। मेडिकल टेस्ट के बाद फ़ौरन बाद वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशनों के बाद बस सिंपल इज दैट, बाद टाइम वेरिफिकेशन पहले करवाते हैं फिर मेडिकल लेते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया पहले मेडिकल करते हैं उसके बाद आप लोगों की वेरिफिकेशन करवाते हैं। वेरिफिकेशन के बाद डायरेक्ट आप लोगों को समझो आप लोग सिलेक्ट हो गए, आप लोगों का ऑर्डर लेटर आप लोगों को मिल गया है, ठीक है। 5 से 10 दिन भी नहीं लगते। सबसे पहले अगर टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले तो आप लोगों का जो है वो आंखों का टेस्ट लिया जाता है, मीन कि आपका आइज़ टेस्ट लिया जाता है कि आपकी जो नज़र है वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं है। आइज़ टेस्ट के अंदर 2 तरह के प्रीवियस टाइम के अंदर टेस्ट लिए थे, ठीक है। एक तो ये होता है इस तरह, सबसे पहले जो बॉटम के ऊपर बड़े बड़े लफ्ज़ होते हैं पहले आपसे ये पढ़ाते हैं, फिर हर लाइन के अंदर से एक एक वर्ड आपसे पढ़ाया जाता है कि इस लाइन के अंदर क्या वर्ड है, इसके अंदर क्या वर्ड है, इसके अंदर क्या वर्ड है, ठीक है। सारी के सारे आप लोगों से ये वाली इस तरह पूछते हैं जिस तरह यहाँ पर एक जो है वो डॉक्टर आप लोगों से पूछ रहा है, एक बंदे से पूछ रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, फिर उसके ऊपर फिर चेक करते हैं कि आपकी जो है नज़र का लेवल क्या है। उसके बाद आप लोगों का ये कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट भी होता है। ये प्रीवियस टाइम इस्लामाबाद पुलिस के अंदर ये वाला टेस्ट लिया गया था, कलर ब्लाइंडनेस। अब कलर ब्लाइंडनेस का प्रोसेस ये होता है कि इसके अंदर ये वाले देखें आप लोग, बाद लोग होते हैं वो कलरों के अंदर डिफिनेशन, मतलब वो कलरों के अंदर पहचान नहीं कर सकते, तो ये उनके लिए टेस्ट होता है। तो यहाँ पर देखें जिस तरह इसके अंदर 6 लिखा हुआ है, इसके अंदर 5 लिखा हुआ है, इसके अंदर 63, इसके अंदर 74, इसके अंदर 27, तो इस तरह ये आप लोगों से पूछते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। उसके बाद जो आप लोगों का नेक्स्ट जो टेस्ट होता है वो आप लोगों का एक्स-रेज टेस्ट होता है। क्या? एक्स-रेज टेस्ट होता है। तो एक्स-रेज टेस्ट का मतलब यह होता है कि आप लोगों के जिस्म के अंदर कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो आपके हार्ट को कोई नुकसान पहुंचा सके, या इस तरह की कोई जो है वो डिजीज़ हो, ख़तरनाक डेंजरस डिजीज़ हो जो आपके लिए जो है वो नुकसानदेह साबित हो, तो इस तरह के जो है वो अफराद को भी पुलिस के अंदर नहीं रखा जाता। उसके बाद जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट होता है वो आपका किसका ब्लड टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। आपके ब्लड के अंदर जो है वो टाइफाइड नहीं है, या आपके ब्लड के अंदर कोई इस तरह की डिजीज़ तो नहीं है जो आपको परमानेंट या आपसे जो दूसरे लोगों को फैल सके, या आपको कोई ऐसी डिजीज़ हो आपकी जान जा सकती हो, तो वे उसके बिहाइंड काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। तो इस तरह फिर आप लोगों का ब्लड टेस्ट भी लिया जाता है। ब्लड टेस्ट के बाद आप लोगों का जो फाइनली टेस्ट लिया जाता है वो आप लोगों का पी टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, जिसको छोटे पेशाब का टेस्ट कहा जाता है। ये जो छोटे पेशाब का टेस्ट होता है इस टेस्ट का पर्पज़
आप लोगों के जो है वो गुर्दे आप लोगों के इससे जो है वो गुर्दों के अंदर कोई डिजीज़ तो नहीं है, या गुर्दों में कोई पथरी वगैरह, गुर्दों में कोई और इशू अगर हो तो वो इससे पता चल जाता है। तो इस वजह से आप लोगों का ये वाला टेस्ट भी लिया जाता है। हाँ, आप लोगों को एक चीज़ मैं और बता दूँ, यहाँ पर जो है वो 95% लोग जो है इस टेस्ट के अंदर पास हो जाते हैं। सिर्फ 5% ही, वो भी समटाइम्स 5% ही पॉसिबिलिटी होती है कि कोई यहाँ पर फेल हो जाए। अब यहाँ पर ये इस्लामाबाद की जो गुजारिश बराए लेबॉर्ट्री एक्सरे मुआयना, ठीक है, ये इनकी एक्सरे की लेबॉर्ट्री थी। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट का जो टेस्ट दिया था प्रीवियस ईयर का 2023 का ये, ठीक है। सबसे पहले नाम होती है उमर जिन्स, उसके बाद ओहदा आप लोगों का ये नहीं लिखा जाता, सिर्फ तारीख दाखिला लिखा जाता है। बाकी आप लोगों का दूर यहाँ पर नज़र का मुआयना आपका TBCT इन लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी जो भी होगा यहाँ पर इन लोगों को नीचे लिखा होता है मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, जो इनका वार्ड होता है या जिनका शब होता है, ठीक है। इस्लामाबाद के ये आप लोगों के एक्सरे मुआयना है। उसके बाद यहाँ पर एक और है, ये भी एक्सरे मुआयना है। पिछले वाला यहाँ पर आई साइड का था, तो यहाँ पर इन लोगों ने एक्सरेस का जो है वो टेस्ट यहाँ पर लिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर इनके नीचे प्रॉपर स्टैंप लगती है। यहाँ पर इन लोगों तभी तशखीस, यहाँ पर एक्सरे टेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर डेट लिखी हुई है 8/12/2023, ठीक हो गया। सॉरी 8/2 है, 8/2/2023 है। तो बाकी लोगों ने यहाँ पर डेट वगैरह मेंशन की हुई है। तो इस तरह का आप लोगों को फॉर्म मिलेंगे हर टेस्ट के लिए। एक आपका टेस्ट होगा, उसके ऊपर यहाँ पर इस तरह की स्टैंप लगेगी, ये वाला आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों का दूसरा जो टेस्ट होगा आइज़ का टेस्ट होगा, फिर आप लोगों का एक्सरे टेस्ट होगा, फिर आप लोगों का ब्लड टेस्ट होगा। इस तरह आपके सारे के सारे टेस्ट होंगे। प्रीवियस टाइम जो ज़्यादा तशखीस स्टूडेंट के अंदर थी, जो बहुत ज़्यादा जो रेगुलरली जो स्टूडेंट स्मोकर थे, आई थिंक उनके लिए कुछ उनके लिए परमानेंट नहीं, टेम्परेरी कुछ डिजीज़ थी स्टूडेंट को। तो वो उन लोगों को फिर टाइम देते हैं कि 10 से 15 दिनों के अंदर, कि आप 10 से 15 दिनों के बाद आप अगेन अपना टेस्ट करवाएं, ठीक है। आप अपनी ये मेडिसिन यूज़ करें। अगर ये आपकी टेम्परेरी इशू है तो आपका सॉल्व हो जाएगा, देन आपको रख लेते हैं। अगर आपका कोई ऐसा इशू है जो परमानेंट डिजीज़ है, ठीक है, तो फिर आपको इस्लामाबाद पुलिस के अंदर नहीं रखा जाएगा। आई होपफुल स्टूडेंट के सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की आपको समझ आ चुकी होंगी। मेडिकल टेस्ट के बाद फिर आप लोगों को इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, डायरेक्ट आप लोगों को आपका ऑर्डर लेटर मिल जाता है। उसके बाद आप लोगों की सिलेक्शन हो जाती है, और यूँ फिर उसके बाद आप लोगों को कुछ टाइम ड्यूरेशन होता है। उसके बाद आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। ट्रेनिंग के बाद ही आप लोगों को 2-3 महीनों की पहली जो सैलरी होती है वो इकट्ठी मिलती है। और इस्लामाबाद पुलिस की जो सैलरी वो काफ़ी अट्रैक्टिव किस्म की सैलरी होती है, तकरीबन 55+ प्रीवियस ईयर के अंदर थी एज ए कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। तो बाकी आप लोग खुद गेस कर सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं आपको समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।